को जय मसीह की। मैं आज के इस सुंदर और आशीषित दिन में आप सबका स्वागत करती हूँ और ईद पेंटिकोस्ट की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। परमेश्वर आज के दिन आपको और आपके परिवारों को इस तेल से भरपूर कर दे और इतना भरपूर करे कि वो तेल उमड़ता रहे आपकी नस्लों में, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो आइए हम खुदावंद के पाक वचन की ओर हम बढ़ेंगे और प्रभु ने जो आज हमें वचन दिया है वो है यूहन्ना रसूल की इंजील में से उसका 16 अध्याय और आयत नंबर 7। यूहन्ना रसूल की इंजील 16 अध्याय और आयत नंबर 7 में इस प्रकार से लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। खुदावंद इस पाक वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर हम सबको आशीष और शांति बख्शे। आमीन। अब बड़े ध्यान से हम खुदावंद के वचन को सुने। मेरे अजीजों, यह हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब वो अपने जीवन के अंतिम दिनों के बीच में था और अपने कुर्बान होने से पहले वो अपने शागिर्दों के साथ वो बात किया करते थे कि किस प्रकार वे अब इस दुनिया से जाएंगे वापस अपने पिता के पास। और यहाँ भी खुदावंद यीशु मसीह ने उस दूसरे सहायक के बारे में उन्हें साफ बता दिया, जो सच्चाई का आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है। उन्होंने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरे अजीजों, जो समय खुदावंद यीशु मसीह का इस जमीन पर रहा है, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इस समय को बहुत सारे नबी लोग देखना चाहते थे, जिसके बारे में उन्होंने भविष्यवाणियां की, जिसके बारे में वो बताते आए लोगों को। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो इन अद्भुत कामों को होते हुए देखे, वो मुझे देख सके लेकिन नहीं देख सके। परंतु तुम मुबारक हो जिन्होंने इन सब कामों को होते हुए अपनी आंखों से देखा है। तुमने इस समय को जिया है, तुम खास हो। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरा समय नजदीक आ चुका है और अब मैं अपने बाप के पास वापस जाता हूँ, तो उसके शागिर्द आप जानते हैं बहुत शोकित हो गए, वो बहुत उदास हो गए, क्योंकि 3.5 साल का समय जो था वो उन्होंने अपने गुरु प्रभु यीशु मसीह के साथ गुजारा था। अब प्रभु यीशु मसीह ही उनका परिवार बन चुके थे। वो हर समय हर लम्हा उन्हीं के साथ रहा करते थे। इनमें से कोई भी अपने घरों में वापस नहीं जाता था, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जहां कहीं वो जाते वो उनके साथ साथ चलते थे। और इन शागिर्दों ने अपनी जिंदगी पूरे तरीके से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करती हुई थी। और इनके बीच में इतना अटैचमेंट हो चुका था, इतना गूढ़ा रिलेशनशिप, इतना गहरा रिलेशनशिप इनका बन चुका था, इतना प्यार इनके बीच में बन चुका था कि जब प्रभु यीशु मसीह इन बातों का जिक्र करते कि किस प्रकार मेरे जाने का समय नजदीक है, तो शागिर्द जो होते थे ये शोकित हो जाते थे, उदास हो जाते थे, उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। और जबकि खुदावंद यीशु मसीह अपनी कुर्बानी के बारे में भी जिक्र करते तो शागिर्द खफा हो जाते कि तू ऐसा क्यों कहता है, ऐसा ना हो तेरे साथ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन्हें डांट देते कि हमें पिता की मर्जी को पूरा करना अवश्य है। बोलो हालेलुया। अब यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि देखो मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, लाभदायक है, मेरा जाना अब तुम्हारे लिए अच्छा है। हम बहुत सारी अच्छी चीजों को जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अपना दिल उनसे लगा बैठते हैं, हमारा मन उनके साथ लग जाता है। लेकिन कई बार परमेश्वर उन्हें वापस लेता है ताकि आपको उससे भी बढ़कर आशीष को दे सके। हालेलुया।
यीशु मसीह ने कहा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो दूसरा मददगार, वो तुम्हारा सहायक जो है वो नहीं आएगा। मैं जैसे ही जाऊंगा मैं उसको तुम्हारे पास भेज दूंगा। और वो दूसरा मददगार हमारा पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। स्पिरिट ऑफ गॉड इस समय इस दुनिया के बीच में खुदावंद यीशु मसीह के जाने के बाद से लेकर आज भी और उस आखिरी समय तक, जब तक परमेश्वर की इच्छा है, खुदा का आत्मा, खुदा का रूहुल कुद्दस एक मददगार के तौर पर इंडिविजुअली, पर्सनली, कोई ग्रुप में नहीं, बल्कि वो आपके एक एक जन के साथ मौजूद है। वो हमारा सहायक है। सहायक जानते किसको कहते हैं? जो हमारी मदद करे। बहुत सारी चीजें जो हम खुद से नहीं कर सकते, हमें मददगार चाहिए। कई बार हम लोगों से मिन्नतें करते हैं, अपने बच्चों से मिन्नतें करते हैं, अपने भाई बहनों से, दोस्तों से मिन्नतें करते हैं कि आओ और मेरी मदद करो। लेकिन आप जानते हैं कई बार वो भी हमारी मदद के लिए नहीं आ पाते हैं। लेकिन एक ही है जो हर पल, हर लम्हा, हर हालात में हमारे साथ है, और वो परमेश्वर का आत्मा है। बोलो हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद पाकों के लिए। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर परमेश्वर ने बनी इस्राएली कौम को 5 पर्व दिए। कितने पर्व दिए? 5 पर्व दिए। और वो पर्व इस प्रकार से है। सबसे पहला पर्व आता है फसह का पर्व, जो अबीब महीने में आता है और यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार उनका पहला महीना है। ये वो महीना है जिसके बीच में परमेश्वर ने इस्राएलियों को मुल्क मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा। और ये लोग अपनी गुलामी से आजाद हुए, छुटकारा पाया, और ये मेमना जिसके द्वारा उन्हें ये छुटकारा मिला, उसे उस दिन कुर्बान किया जाता है। आज हमारा फसह का जो बर्रा है, जो मेमना है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। आज हमें और कोई कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं है। हमें उसी एक कुर्बानी के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि वो पाक है, पवित्र है, बेदाग है। उसे बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस पर विश्वास करने से हम छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। यह है फसह का पर्व, पहला पर्व। दूसरा पर्व है अख़मीरी रोटी का पर्व, जो दिखाता है यीशु मसीह का गाड़ा जाना। तीसरा पर्व पहले फलों का पर्व, ये यीशु मसीह के जी उठने को दिखाता है, जो पुनरुत्थान के बीच में जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, उसका पहला फल है। हालेलुया, हालेलुया। और चौथा पर्व है कटनी का पर्व, या फिर इसे सप्ताहों का पर्व भी कहा जाता है। पांचवा पर्व जो है, इसके अंदर 3 और पर्व आते हैं, लेकिन इसे 5वें पर्व के अंतर्गत ही इसको काउंट किया जाता है। वो है नव वर्ष का पर्व, फिर प्रायश्चित का पर्व, और फिर बटोरने का पर्व। मेरे अजीजों, आज का दिन जो है, ईद पेंटिकोस्त का दिन जो है, इसे कटनी का पर्व कहते हैं, यानी ये यहूदियों का चौथा पर्व है, जो स्वयं यहोवा परमेश्वर ने बनी इस्राएली कौम को दिया। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जब हम निर्गमन की पुस्तक 23 बाब और उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं। निर्गमन की पुस्तक सब मेरे साथ निकाले, उसका 23 बाब चैप्टर 23 और आयत नंबर 16 में इस प्रकार से लिखा है, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो, तब कटनी का पर्व मानना। हालेलुया। जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज हो, जब किसान अपने खेतों के बीच में बीजों को बोता है और वो पहली उपज, पहली फसल उगकर आती है, और उस समय परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि वे कटनी का पर्व मनाए। ये एक हिदायत थी, ये एक हुक्म था, और ये आज भी यहूदी लोग जो हैं इसको मनाते हैं। मेरे अजीजों, पहली उपज खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम
के बीज को बेशुमार बोया। 3.5 साल तक उन्होंने कड़ी मेहनत और मुशक्कत और ईमानदारी के साथ हर एक जगह के बीच में जाकर कलाम के बीज को बोते गए। और बोने के बाद अब जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, तो उसके बाद ठीक 40 दिन के बाद बाइबल हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस 40वें दिन जो स्वर्गारोहण उनका हुआ, ठीक उसके 10 दिन के बाद जब ईद पेंटिकोस्त था, तो रूहुल कुद्दस को उतारा। किसके ऊपर? उस पहली उपज के ऊपर। वो पहली उपज कौन थी? वो उसकी कलीसिया थी, जो उसकी पसली से जन्म ले चुकी थी। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जब हम मत्ती रसूल की इंजील 9 अध्याय और उसकी 37 आयत को पढ़ते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़िए, मत्ती रसूल की इंजील 9 अध्याय और उसकी 37 आयत। माइक यूज करें। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। आमीन। तब उसने अपने चेलों से कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से बात की, क्योंकि वही तो मजदूर है, वही तो खादिम है, वही तो खेत में काम करने वाले परमेश्वर के हम खिदमत है। परमेश्वर ने अपने मजदूरों को इस खेत के बीच में काम करने के लिए, कलीसिया के बीच में काम करने के लिए, दुनिया के अंदर काम करने के लिए अकेला नहीं छोड़ा। काम प्राइमरीली परमेश्वर ही कर रहा है, और उसके साथ एज एन असिस्टेंट खुदा के दास और दासियां जो हैं, ये उस खेत में काम करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्होंने कहा, पक्के खेत तो बहुत है। ये खेत पक कैसे गए? बीजों को बोया गया। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो ठीक 40 दिन के लिए वो बियाबान के अंदर गए, और वहां पर उनकी तैयारी हुई, और आते ही उन्होंने वचन को सुनाना, मनाती को करना शुरू कर दिया, बीज को बोना शुरू कर दिया। जब बीजों को बोते गए, क्योंकि कलाम कहता है सुबह को भी बीज बो और शाम को भी बीज बो, तेरा हाथ रुकना नहीं चाहिए। तू नहीं जानता कि कौन सा बीज फल ले आए। तो यीशु मसीह ने जब भी कोई उनके साथ मुलाकात भी करने के लिए आता, तो उन्हें कलाम के बीज जो थे वो देते थे। और कलाम के बीजों ने क्या किया? उस खेत को पका दिया। फसल तैयार है, खेत पक चुके हैं, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल इतनी ज्यादा है, फसल इतनी ज्यादा हो चुकी है कि मजदूर उसके आगे थोड़े। आज हम कहते हैं बहुत सारे मजदूर है, बहुत सारे खुदा के खाते में खात्माएं हैं, मुझे खिदमत में जाने की क्या जरूरत है? प्रभु तू उसको भेज, फलाने को भेज, वो मुझसे भी ज्यादा रूह कुद्दस में भरा हुआ है। पर ऐसा नहीं है। कलाम में लिखा है कि उसने सुबह भी मजदूरों को भेजा, दोपहर को भी भेजा और शाम को भी भेजा। वो मजदूरों को लगातार भेज रहा है, क्योंकि खेत पक चुके हैं। यही बात जो थी, यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा कि जब तुम बीज बोने के बाद पहली उपज को पाते हो, तो तब तुमने कटनी का पर्व मानना है। इसीलिए इस दिन को, आज के दिन को पूरी दुनिया के बीच में किस नाम से माना जाता है? कटनी का पर्व। अब बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि इस पर्व को ना सिर्फ कटनी का पर्व कहते हैं, बल्कि इसे सप्ताहों का पर्व भी कहा जाता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, और इसके बारे में हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ेंगे, उसका 23 बाब और 15 और 16 आयत के बीच में से। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23 बाब और उसकी 15 और 16 आयत में इस प्रकार से लिखा है, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, कौन से विश्राम दिन? जो हम रेजरेक्शन डे मनाते हैं, जो हम पहले फलों का पर्व मनाते हैं, उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से
अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के फूलों को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। कितने विश्राम दिन हमने गिनने हैं? 7 विश्राम दिन, यानी कि 7th डे, 7वां दिन। और 7 हफ्ते गिनने हैं, तो 7 को 7 से जब मल्टीप्लाई करते तो कितने दिन? 49 डेज हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक, यानी 50 दिन, 50th डे गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। जो नया अन्न बलि है, जैसे नए चावल आते हैं, नया आटा आता है, नया तेल, ताजा तेल आता है, तो ये सब भेंटें जो है, जब इनमें पूरे एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं बाइबल के अंदर से, तो हमें परमेश्वर ने स्पेसिफिकली बताया है कि क्या क्या भेंटों को लेकर तुमने उसके भवन के बीच में आना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी ये एक खास हिदायत थी कि कोई भी जन परिवार के बीच में से मिसिंग नहीं होना चाहिए। मेरे अजीजों, यहाँ बाइबल हमें साफ बताती है कि कचनी के पर्व को सप्ताहों का पर्व भी कहा जाता है। ये चौथा पर्व है, ये चौथा पर्व है जो 2 नामों से जाना जाता है, और यहूदी लोग इसे बड़े हर्ष और उत्साह से मनाते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 3 आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 3 आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जाने से पहले किस तरह अपने शागिर्दों को तैयार कर दिया कि कहीं वो मेरे पीछे डगमगा ना जाए, घबरा ना जाए, पीछे ना हट जाए। उन्हें मजबूत किया, उन्हें स्थिर किया, उन्हें शांति दी, उन्हें तसल्ली दी, उन्हें एनकरेज किया और उन्हें सामर्थ भी दी। यहाँ लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप उन्हें जीवित दिखाया। पक्के प्रमाण, सॉलिड प्रूफ, जिन्हें कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकते हैं। हर एक चीज फेल है, साइंस फेल है, बुद्धि फेल है, अकल फेल है, लेकिन परमेश्वर का बेटा खुदावंद यीशु मसीह अपने दुख उठाने के बाद, अपने मारे जाने, गाड़े जाने के बाद, ऐसे पक्के प्रमाणों को लेकर वो जी उठा, और उसने अपने शागिर्दों के बीच में, और तकरीबन 500 लोगों के बारे में लिखा गया है जिनको उसने प्रूफ को दिखाया। हालेलुया। और 40 दिन तक दिखाई देता रहा। आफ्टर रेजरेक्शन पूरे 40 दिन तक, जब तक असेंशन डे नहीं आता, 40वां दिन नहीं आता, तब तक खुदावंद यीशु मसीह किसी न किसी शागिर्द को, किसी न किसी चेले को, किसी न किसी जगह के बीच में वो हाजिर हो जाता, उनसे बातचीत करता, और लिखा है कि परमेश्वर के राज्य की बातें वो करता रहा। जितनी वो उनको इंफॉर्मेशन दे सकता था, जितना वो उन्हें सिखा सकता था, एजुकेट कर सकता था, जितनी नॉलेज उन्हें दे सकता था, उसने उनको वो दी। समय का भरपूर उपयोग खुदावंद यीशु मसीह ने किया, और बाइबल बताती है कि उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो। कोई भी सेवक हो, कोई भी खादम हो, कोई भी खात्मा हो, कोई भी खुदा की खिदमत के बीच में है, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह की यही हिदायत है, यरूशलेम को ना छोड़ो। हम देखते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, नया नियम को पढ़ते हैं, तो बहुत सारे खुदा के खात्मों ने दूर दूर देशों के बीच में भी जाकर प्रभु की खिदमत को किया, सेवकाइयों को किया, लेकिन वो यरूशलेम जरूर लौटते थे, यरूशलेम जरूर आते थे। यरूशलेम वो जगह थी जहां संत पतरस की कलीसिया थी। हालेलुया। जहां सब प्राचीन लोग इकट्ठा होते थे और वो खिदमत के बारे में आगे डिस्कस किया करते थे।
बाइबल मुकद्दस हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह का एक लक्ष्य था, एक एम था। क्यों वो नहीं चाहते थे कि यरूशलेम को छोड़ा जाए, इस पवित्र नगरी को छोड़ा जाए। लिखा है परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोते रहो। उन्हें ये कहा कि एक वायदा है जो बाप ने किया है और वो वायदा मददगार का है, हेल्पर का है, रूहुल कुदस का है, उसका तुमने इंतजार करना है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती है वो इस आज्ञा को मानते रहे, वो इकट्ठा होते रहे, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया हालेलुया। सारे लोग कहते हैं कि ये दर्शन आया, ये भविष्यवाणी हुई है, अरे इसको तो लगता है सालों हो जाएंगे, ये कहाँ अभी होने वाला है। लेकिन जब प्रभु ने कुछ करना है तब वो उसी समय करता है, अब देर नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा, इस्राएली कहते हैं कि खुदा की बातें बहुत लंबे टाइम पे पूरी होती है, लेकिन प्रभु कहता है कि जो मैं कहता हूँ उसे मैं जल्द भी पूरा करता हूँ। और जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लोगे, ठीक 10 ही दिनों के बाद जब कटनी का पर्व आया, जब यरूशलेम में चहल पहल थी, यरूशलेम बहुत सारी भीड़ से भरा हुआ था, क्योंकि कलाम कहता है दुनिया भर से जितने भी भक्त यहूदी लोग थे वो सब वहां अपनी शुक्रगुजारियां लेकर, अपने नए अन्न बलि को लेकर वो खुदा के भवन में आए हुए थे। ध्यान से सुनिए कलाम क्या कहता है, ये खुदावंद यीशु मसीह की आज्ञा थी। अब परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से 16 अध्याय और उसकी 9 आयत से लेकर 11 आयत तक। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 16 अध्याय और उसकी 9 आयत से लेकर 11 आयत तक इस प्रकार से लिखा है, फिर जब तू खेत में हसुआ लगाने लगे तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना, तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि यानी कि साफ सुथरी भेंट, क्योंकि कलाम कहता है कि लानती है वो जो ऐबदार चीजों को खुदा के आगे गुजराए। उसने कहा स्वेच्छा बलि देकर सप्ताहों नाम पर मनाना, और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवीय हो और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करे। ये आनंद मनाने का दिन था, ये खुशी का पर्व था, और ये यहोवा परमेश्वर की आज्ञा थी। अपने बंदा मूसा को दी ताकि इन लोगों को सिखा, इस्राएली लोगों को सिखा, और उन्होंने इन्हें माना भी। और इसी पर्व के अनुसार बाइबल हमें बताती है, आइए वापस प्रेरितों के काम की पुस्तक के बीच में देखते हैं 2 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक लिखा है। पहले हम 9 और 10 को पढ़ लेंगे। हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पादोकिया और पुन्तुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश के जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी हैं, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस प्रकार यरूशलेम के बीच में एक बहुत बड़ी भीड़, जैसे हमारे यहाँ जम्मू के बीच में जब यात्रा आरंभ होती है तो कैसे हमारी सड़कों के बीच में टूरिस्ट जो आए होते हैं, कितना रश, कितनी भीड़ बढ़ जाती है, होटल्स भर जाते हैं, कहीं पर भी हमें जगह नहीं दिखती, इतना रश हो जाता है, ओवर क्राउडेड हो जाता है हमारी जगह। तो इसी प्रकार से यरूशलेम के अंदर ये सारी दुनिया
दुनिया के अंदर जितने यहूदी भक्त थे, जो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सब के सब उस नए अन्नबलि को लेकर यरूशलेम के बीच में आए थे, ताकि क्या बना सके? सप्ताहों का पर्व, कटनी का पर्व बना सके। और जब ये लोग आए हुए थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के जो चेले थे, उसकी माँ और भी जितने चेले थे, ये सब बाइबल बताती है कि एक जगह इकट्ठा होकर ये प्रार्थना कर रहे थे। बोलो हालेलुया। अब हम पहले आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ते हैं। लिखा है, जब पेंतिकोस्त का दिन आया। अब इसे क्या कहते हैं? कटनी के पर्व को पेंतिकोस्त का दिन। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सन्नाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। जब रूहुल कुदस आता है तो गूंज जाती है वो जगह, वो जगह हिल जाती है, वहां सामर्थ आ चुका है, वहां पावर आ चुकी है। और कलाम कहता है कि उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर वो आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, यानी उनका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहने में थे। बहुत सारे लोगों ने जब इसको सुना, आप जानते हैं जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर वास करता है, जब पवित्र आत्मा किसी घर के अंदर, किसी भवन के अंदर आता है, उसकी प्रेजेंस को हर कोई फील कर सकता है। होली स्पिरिट की पावर को हर कोई फील कर सकता है, क्योंकि कलाम कहता है जहां खुदा का रूह है वहां आजादी है, वहां छुटकारा है, वहां शांति है, वहां तसल्ली है और वही खुशी भी मौजूद है। हालेलुया। ये सब के सब जो करीबन 120 की तादाद थी, हर एक को पाखरू का बपतिस्मा मिला। और जब बपतिस्मा मिला, वो सब के सब अन्य भाषा बोलने लगे। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। मेरे साथ हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील में से 3 अध्याय और उसकी 16 आयत को। लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। कैसे बपतिस्मा लिया? पानी के अंदर गया और पानी के अंदर जाकर पानी के अंदर से वो बाहर निकला। इसे कहते हैं पानी का बपतिस्मा। आज बहुत सारे लोग पानी का बपतिस्मा जो है समझते हैं कि पानी छिड़क दिया गया है, ये पानी का बपतिस्मा है। बाइबल को पढ़ के देखें, और कुछ नहीं तो खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मे को ध्यान से पढ़ ले। लिखा है कि यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। पानी में से, में का मतलब होता है अंदर। हालेलुया। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। जो लोग बपतिस्मा लेते हैं मेरे अजीजों, उन सब के लिए आकाश जो है खुल जाता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि ये आकाश जो है ये लोहे के समान सख्त हो जाता है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। ऐसा कि आसमान से उनके लिए कोई रहम की बारिश, आशीष की बारिश नहीं हो पाती है। जब आसमान खुल गया तब परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। मैं आपको आज बता देना चाहती हूँ कि पूरी बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा के, रूहुल कुदस के 12 चिन्ह है। कितने चिन्ह है? कौन कौन से है? कोई बता सकता है? बोलिए। पानी है और हा? और क्या है बताइए, अगर आप जानते हैं। आग भी है। शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए
चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो कबूतर, जो भी हम आयत में पढ़ रहे हैं, कबूतर, क्योंकि परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा था कि उद्धारकर्ता की पहचान यही होगी कि जिस किसी के ऊपर तो रूहुल कुदस को कबूतर की नाई उतरते हुए देखेगा, वही मेरा भेजे हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कबूतर खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर उतरा। वो तभी सभी को बपतिस्म दे रहा था, वो ढूंढ रहा था, कलाम तो कर रहा था, वो ढूंढ भी रहा था मसीहा। हालेलुया। सबसे पहला चिन्ह जो अंजील के अंदर ही हमें मिलता है वो है कबूतर, डव। और फिर उसके बाद आज पेंटिकोस्ट का दिन है, दूसरा चिन्ह अग्नि है, क्योंकि आग से फटती हुई जीभें हर एक के ऊपर उतर आई, यानी वो सामर्थ को दिखाता है, वो ताकत को दिखाता है, वो कुव्वत को दिखाता है जो इंसान के अंदर परमेश्वर की ओर से डाली जाती है। हालेलुया। तीसरा है जल, चौथा है हवा, वायु, पांचवा है तेल, छठा है बादल, सातवां मोहर, आठवां उंगली, नौवां हाथ, 10वां इंद्रधनुष, 11वां दीवट जिसे मेनोरा भी कहते हैं, 12वां नदी भी है। हालेलुया। कभी प्रभु ने समय दिया, प्रभु ने मौका दिया, जरूर इन चिन्हों के बारे में आपको इलैबोरेट करके वचन को मैं जरूर सिखाना पसंद करूंगी, ताकि जिससे आपकी आत्मिक जो है वो तरक्की हो सके और आप प्रभु के बीच में और फलवंत हो सके। इन 12 चिन्हों में से आज जिस चिन्ह के बारे में, एक ही चिन्ह के बारे में सीखेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर दिखाई दिया, और वो था डव का। किसका? एक कबूतर का। हालेलुया। कितने लोगों ने कबूतर को देखा और कितनों ने नहीं देखा? हमारे इंडिया में बहुत है कबूतर, बहुत सुंदर पक्षी है, बहुत भोला भाला, और इसे शांति का दूत भी दिखाया जाता है। और जब नूह नबी के वक्त में भी जिस वक्त वो कश्ती अरारात के पहाड़ पर टिक गई थी, तो वो कबूतरी थी जो अपनी चोंच के बीच में जैतून की हरी बत्ती लेकर आई थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जो आज हम बातें सीखने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उसके दाहिने ओर भी 9 पंख रहते हैं और बाईने ओर भी 9 पंख ही, यानी 9 feathers राइट और 9 feathers ही लेफ्ट साइड रहेंगे। और जो उसकी टेल है, उसकी जो दुम है, पूंछ कह सकते हैं, उसमें 5 feathers होते हैं। हालेलुया। अब 9 feathers जो है ये क्या दिखाते हैं? ये है पवित्र आत्मा के 9 वरदान, यानी 9 गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। मेरे अजीजों, इनके बारे में हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय और उसकी 8 से लेकर 10 आयत तक। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसकी 8 से लेकर 10 आयत तक इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा यानी रूहुल कुदस के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, स्पिरिट ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत इंटेलिजेंस होगा। सिर्फ पवित्र आत्मा का काम ये नहीं है कि आप उछल कर, कूद कर, नाच कर, प्रस्तिश कर रहे हैं, ये आप उसमें आनंद मना रहे हैं। हालेलुया। ये आप उसमें आनंद मना रहे हैं, बट जो गिफ्ट्स है, बड़े ध्यान से सुनिए, ये गिफ्ट जो है सबसे पहला आता है गिफ्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि की बातें। परमेश्वर ऐसी बातें जो दूसरों को भी मालूम नहीं होगी, वो आप पर प्रकट कर देगा अपने रूहुल कुदस के द्वारा। हालेलुया। फिर दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार, यानी आत्मा डिफरेंट नहीं है, आत्मा एक ही है, एक ही आत्मा सबको पिलाया गया है, लेकिन असर सब में अलग अलग करता है। हालेलुया। जैसे एक पौधे के बीच में बहुत सारी उसकी ब्रांचेस रहती है, लीव्स रहती है, फ्रूट आता है, फ्लावर आता है,
उसी प्रकार से कलीसिया जो एक बदन बताया गया है, हर एक जन को पाखरू जो है इन अलग अलग वरदानों से भरकर पूरी कलीसिया को जो है वो एक ऐसी परफेक्ट बॉडी मसीह यीशु की बनाना चाहता है जो उसके आगमन के लिए तैयार हो सके और उस दिन उसके साथ मेल भी कर सके। हालेलुया। अब सुनते जाए, उसी एक आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास। हाँ, कोई इंसान होगा कलीसिया के अंदर, उसके अंदर बहुत विश्वास है, शायद वो प्रोफेसी नहीं कर सकता, शायद वो प्रीचिंग नहीं कर सकता, शायद वो हीलिंग नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर विश्वास है। और विश्वास भी एक फ्रूट है, एक वरदान है, एक गिफ्ट है। हालेलुया। फिर किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। तो ये आत्मा जो है, ये वरदान जो है, ये कोई ज्यादा हाई कोई लो नहीं है, सब बराबर है। वही एक आत्मा विश्वास भी दे रहा है, वही आत्मा बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, चंगा करने की सामर्थ, अन्य भाषा बोलने की सामर्थ, हीलिंग करने की सामर्थ। और लिखा है फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, फ्यूचर बताने की, परमेश्वर आने वाले समय में क्या करने जा रहा है, भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख। आप देखोगे कोई व्यक्ति कलीसिया में होगा, वो सिर्फ परख कर रहा है, वो जांच रहा है, वो देख रहा है, और ये भी पवित्र आत्मा का ही वरदान है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, शायद उस व्यक्ति ने अपने स्टेट से भी कभी बाहर कदम नहीं रखा हो सकता, शायद कभी ट्रैवल नहीं किया इंटर स्टेट में, या इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके किसी फॉरेन कंट्री में नहीं गया, लेकिन वो कलीसिया के अंदर बैठा हुआ, वो प्रभु में इतना मगन है, प्रभु ने उसको सामर्थ्य दे रखा है, उसको वरदान दे रखा है कि वो देश की अलग अलग भाषाओं को बोल रहा है। उन लोगों ने जो यरूशलेम के बीच में आए थे, कहा हम तो फलानी जगह से आए हैं, हम फलानी जगह से आए हैं, लेकिन अपनी अपनी भाषा में इनके मुंह से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन सुन रहे हैं। हालेलुया। इसलिए कभी भी अपने मन को छोटा नहीं करना। जब खुदा लेके जाएगा, जहां लेके जाएगा, अब उन्हीं की भाषा में बोलोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, इस पूरे यूनिवर्स को बनाया हुआ है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। हालेलुया। फिर बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, और इन फलों के बारे में गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत के अंदर लिखा मिलता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। दुनिया के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, और हर एक जाति के पास अपनी व्यवस्था मौजूद है, और दुनिया की कोई भी व्यवस्था पवित्र आत्मा के इन फलों का विरोध नहीं करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया का मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो। तो जब भी हालेलुया करना है, नारा जो है ना वो ऐसा ऊंचा होना चाहिए कि वाकई स्वर्ग तक पहुंचे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। कबूतर के 9 पंख दाएं और 9 पंख बाएं, वो 9 वरदान और 9 फल है। फिर उसकी पूंछ के अंदर जो 5 पंख है, ये 5 पंख जो है, ये 5 तरह की सेवकाइयों को दिखाता है, जो कंप्लीट सेवकाई है। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 11 आयत। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसकी 11 आयत में इस प्रकार से लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले
और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। ये 5 है जो कलीसिया के अंदर काम करते हैं परमेश्वर के साथ मिलके। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर संपूर्ण परमेश्वर है। जो कुछ है सब उसी के बीच में है, सब कुछ उसी के वसीले से पैदा हुआ और उसी के द्वारा पैदा हुआ और उसी में रहने के लिए पैदा हुआ है। आज जो भी मसीह से बाहर है वो मृत है। ये संसार परमेश्वर से दूर हुआ, मृत हो गया। इंसान परमेश्वर से दूर हो गया, मृत हो गया। अदन की वाटिका के अंदर सब कुछ गड़बड़ा गया। और मेरे अजीजों, आज उसी को जीवन देने के लिए परमेश्वर ने अपने 5 खादमों को भेजा। सबसे पहले प्रेरितों को भेजा, फिर नबियों को भेजा, फिर सुसमाचार सुनाने वालों को भेजा, फिर कुछ को रखवाले जो ध्यान रख सके भेड़ों का, कलीसिया का, हर एक बात का खिदमत के बीच में, और फिर उपदेशक जो शांति दे सके, जो शांति का सुसमाचार सुना सके। ये है 5 प्रकार की सेवकाई। आखिर में एक आयत पढ़ के वचन को समाप्त करेंगे। मत्ती रसूल की अंजील 12 अध्याय और उसकी 31 और 32 आयत को पढ़ के हम वचन को समाप्त करेंगे। मत्ती रसूल की अंजील 12 अध्याय और उसकी 31 और 32 आयत को लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। मेरे अजीजों, हम पवित्र आत्मा की इज्जत करें, हम उसका डर माने, वो इस लायक है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने एक चेतावनी भी दे दी है। कहा कि उसको नाराज ना करना, उसके बरखिलाफ नहीं चलना, वो जैसा कहता है उसके अनुसार आप चलो। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को कहते हैं कि इस पर रूह उतरी है। उतरी नहीं है, वो फीमेल नहीं है, उतरा है, खुदा का आत्मा है वो। हालेलुया, हालेलुया। उसके बरखिलाफ ना बोले, उसके वरदानों के खिलाफ ना बोले, उसके फलों के खिलाफ ना बोले, उसके सेवकाइयों के खिलाफ ना बोले, क्योंकि इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कोई क्षमा नहीं है। बोले मेरे खिलाफ बोलोगे क्षमा मिल जाएगी, लेकिन अगर उसके खिलाफ कुछ कहा तो तुम्हारा अपराध ना ही इस लोक में और ना ही स्वर्ग के बीच में क्षमा किया जाएगा। मेरे अजीजों, आइए हम वापस अपने मेन टॉपिक पर जाएंगे। यूहन्ना रसूल की अंजील 16 अध्याय और उसकी 7 आयत में कहा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। वो समा, वो टाइम एक गोल्डन एज थी। मेरे अजीजों, जब हमारा प्रभु इस जमीन पर चला फिरा, उसने बातें की, उसने छुआ, वो फिजिकली मौजूद था। अब वो समा जो था वो खत्म हो रहा था, उसके जाने का समय नजदीक था। शागिर्द शोकित हो गए, शागिर्द उदास हो गए, वो उससे जुदा नहीं होना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो मैं सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। खुदा रूहुल कुदस जो है ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया है। जो खुदावंद रूहुल कुदस को कबूल करता है, ग्रहण करता है, वो उसके भेजने वाले को कबूल करता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को। जो प्रभु यीशु मसीह को कबूल करता है वो उसके भेजने वाले को कबूल करता है, अर्थात पिता परमेश्वर को कबूल करता है। और जो पिता परमेश्वर को कबूल करता है, स्वर्ग का राज्य उसी का है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला आप सबको ढेरों आशीष दे। आमीन।